कभी कभी गलती से मिस कॉल लग जाती है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा है। एक पढ़ी लिखी महिला डॉक्टर से एक 21 साल के लड़के के मोबाइल पे मिस कॉल लग जाती है। लड़का जैसे ही इस मिस कॉल को देखता है तुरंत ही कॉल बैक करता है और उस लेडी डॉक्टर से पूछता है, आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। वो लेडी डॉक्टर भी अपने बारे में थोड़ा बहुत बताती है और ये लड़का भी थोड़ा बहुत बताता है। बात करते हुए अभी महज कुछ ही मिनट बीते थे, मगर इन दोनों में ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है, इन दोनों को ऐसा लगने लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है और घंटों में तब्दील हो जाता है। तभी वो लेडी डॉक्टर उस लड़के से कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, मेरा दिल तुमसे मिलने को कह रहा है और मैं आज ही तुमसे मिलना चाहती हूँ। वो लड़का हंसते हुए कहता है, अगर तुमको मुझसे मिलना है तो ठीक है, आ जाओ, मैं तुमसे मिल लूँगा। वो लेडी डॉक्टर 700 किलोमीटर दूरी का फासला तय करके उससे मिलने आती है। दोनों की मुलाकात होती है, बातें करते हैं। तभी वहाँ पर एक क्राइम घटित हो जाता है और ऐसा क्राइम घटता है कि 6 जिलों की पुलिस हैरान और परेशान हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय क्राइम तक। आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बहराइच, वहाँ की है। यहाँ एक शख्स पेशे से डॉक्टर हैं, साथ ही साथ उनका मेडिकल स्टोर भी चलता है और नाम है निखिल हलदार। 18 अक्टूबर शाम 4 बजे इनके मोबाइल फ़ोन पे एक कॉल आती है और वो इनसे पूछता है कि क्या आप डॉक्टर निखिल हलदार बोल रहे हैं। तो ये कहते हैं, जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ। तो वो कहता है कि आपसे बात करके मुझको बहुत अच्छा लगा और आपका बेटा मेरे पास है, आप जल्द से जल्द 70 लाख रुपयों का इंतज़ाम कर लीजिए। ये बात जैसे ही ये सुनते हैं तुरंत अपने बेटे को कॉल लगाते हैं। उसका नंबर स्विच ऑफ जाता है, बंद जाता है। दूसरी बार ये अपने बेटे को फ़ोन करने ही वाले थे, तभी फिर से उसी किडनैपर का फ़ोन आ जाता है और वो कहता है, डॉक्टर साहब, आपने ये तो पता कर ही लिया होगा कि आपका बेटा कहाँ है और उसका नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा होगा। आप जल्द से जल्द 70 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लीजिए, वरना मुझे आपको बुरी खबर सुनानी पड़ेगी। और फ़ोन कट जाता है। डॉक्टर निखिल हलदार तुरंत अपनी पत्नी को फ़ोन करके बताते हैं, कहते हैं कि हमारे बेटे का किडनैप हो गया है और मुझसे 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। दोनों पति पत्नी परेशान हो जाते हैं। तभी तीसरी बार फिर फ़ोन आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब, आपने रुपयों का तो इंतज़ाम कर ही लिया होगा। तो कहते हैं कि अभी मैंने रुपयों का इंतज़ाम नहीं किया है, अभी मुझको थोड़ा और समय दो। वो उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। वो कहता है, डॉक्टर साहब, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चलो ठीक है, आप 70 नहीं, आप 80 लाख दे दो, और फ़ोन काट देता है। अब डॉक्टर साहब बहुत परेशान, कह रहे थे अभी तक तो ये 70 लाख मांग रहा था, मैंने रिक्वेस्ट की 80 लाख मांगने लगा। इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से इतनी जल्दी लाऊं, कहाँ से जुटाऊं जो अपने बच्चे की ज़िंदगी में बचा सकूं। वो आनन फानन में तुरंत वहाँ के जो मौजूदा एसपी उस समय होते हैं, शैलेंद्र सिंह, उसके पास जाते हैं और उनसे जाके बताते हैं। कहते हैं कि मेरे बेटे का किडनैप हो गया है और मुझसे 80 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। अब मैं क्या करूं, मेरे पास इतने रुपए हैं नहीं, इतनी बड़ी रकम है नहीं, मैं इतनी जल्दी कहाँ से जुटाऊं। उन लोगों ने मुझको 22 तारीख तक का समय दिया है और बताते हैं कि मेरे बेटे का नाम गौरव हलदार है, वो गोंडा के हमीरपुर के कॉलेज से BA MS की पढ़ाई कर रहा है। पुलिस तुरंत ही उसके कॉलेज पहुंचती है, उसके दोस्तों से मिलती है, CCTV फुटेज खंगालती है, मगर उसके हाथ कोई भी जानकारी नहीं लगती है। अब SP शैलेंद्र सिंह बहुत परेशान, क्या किया जाए। 22 तारीख तक का समय है और घंटे दर घंटे बीत रहे हैं। वो सोचने लगे ये लड़का बहुत ही खतरे में है और उसकी जान को बहुत ही ज़्यादा खतरा है। वो तुरंत ही 6 टीम गठित करते हैं पुलिस की
और साथ ही साथ एसटीएफ से बात करते हैं, लखनऊ की एसटीएफ और नोएडा की एसटीएफ। वो एसटीएफ से कहते हैं कि हमें इस लड़के को हर हाल में बचाना है, वरना बात बिगड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी। पुलिस तुरंत ही उस कॉल का पता लगाने लगती है कि ये कॉल कहाँ से आई है और किसने की है। तभी पुलिस को उसके बारे में जानकारी मिलती है कि ये कॉल दिल्ली से की गई है। अब पुलिस ये अंदाज़ा लगाती है कि अगर ये कॉल दिल्ली से आई है तो किडनैपर दिल्ली से आके उसको लेके गए हैं। पुलिस तुरंत ही यमुना एक्सप्रेसवे पे पहुंचती है और वहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है। पुलिस का शक जब वो सीसीटीवी फुटेज को देखती है तो एक स्विफ्ट कार पे चला जाता है। पुलिस अभी उस स्विफ्ट कार का पता ही लगा रही थी, तभी वो स्विफ्ट कार फिर वहाँ से निकलती है और बहराइच की तरफ अपना रुख करती है। पुलिस तुरंत ही घेराबंदी करके उस कार को पकड़ती है। उस कार में मौजूद 3 लोग होते हैं। एक का नाम होता है डॉक्टर अभिषेक और एक का नाम होता है निखिल, एक का नाम होता है अविनाश। इन तीनों को पुलिस हिरासत में लेके पूछताछ करती है। पहले तो ये तीनों पुलिस को इधर उधर की बातों में घुमाते हैं, और पुलिस जब सख्ती और दबाव से पूछताछ करती है तो ये तीनों तोते की तरह बोलने लगते हैं। वो कहते हैं कि गौरव हलदार मेरे पास है और वो दिल्ली के फेज़ 3 इलाके में एक फक्कड़ पार्क है जहाँ पे फ्लैट नंबर 22 में है। पुलिस की टीम तुरंत ही वहाँ पे पहुँचती है और गौरव हलदार को वहाँ से लेके आती है। गौरव हलदार वहाँ मिलता ज़रूर है, मगर वो बेहोशी की हालत में होता है। और जब वो होश में आता है तो बताता है, साहब 17 जुलाई को मेरे पास एक फ़ोन आया था और मैंने उससे बातें की। वो लड़की मुझसे मिलने आई, तभी 3 लोग आके मुझको किडनैप कर लेते हैं और दिल्ली लेके चले जाते हैं। अब गौरव हलदार अपने घर पहुंच चुका था सही सलामत। उस लेडी डॉक्टर का तो पता नहीं चलता है पुलिस को। उसकी तलाश पुलिस अभी भी कर रही है, मगर उन तीनों को, डॉक्टर अभिषेक को, उसके दोस्त निखिल और अविनाश को हिरासत में लेके इनके खिलाफ़ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अदालत में पेश करके जेल भेज देती है। दोस्तों, कभी कभी लालच में आके पढ़े लिखे लोग भी गलती कर देते हैं। इतना पढ़े लिखे लोग जिनके पास डॉक्टर की डिग्री थी, वो ऐसा कर देते हैं। लालच में आके ऐसा नहीं करना चाहिए। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।